अगर आप 8171 के मुस्तहिक हैं और पैसे नहीं आए तो ये वीडियो आपके लिए है। हजारों खवातीन इस वक्त अदायगी सेंटर्स, कैंपों और दुकानों में फिंगर मैच ना होने की वजह से परेशान हैं और अपनी किस्त हासिल नहीं कर पा रही हैं। बूढ़ी खवातीन, नौजवान खवातीन, देहात से आने वाली खवातीन सभी इसी मसले का सामना कर रही हैं और कई घंटे, कभी दिन भर लाइन में खड़ी रहकर भी अपना हक नहीं ले पा रही हैं। हुकूमत की तरफ से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्तें मार्च में जारी हो चुकी हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट मशीन अक्सर खवातीन के हाथों को पहचान नहीं पाती क्योंकि हाथों के निशान वक्त के साथ कमजोर हो गए हैं। मेहनत मजदूरी या घरेलू कामों की वजह से हाथों की जिल्द सख्त या खुश्क हो गई होती है और बाज़ खवातीन के बायोमेट्रिक डेटा पुराने हो जाने की वजह से भी सिस्टम फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता। जब खवातीन अदायगी सेंटर पर जाती हैं तो अमला अक्सर कहता है कि दोबारा हाथ धोकर आएं, दूसरे हाथ से कोशिश करें या फिंगर दोबारा लगाएं, लेकिन बार बार कोशिश के बावजूद भी मसला हल नहीं होता। फिर उन्हें कहा जाता है कि वो अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन दोबारा करवाएं और उसके लिए उन्हें नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी या बेनजीर दफ्तर जाना पड़ता है, लेकिन वहां भी अक्सर कहा जाता है कि ये काम यहां नहीं होगा, दूसरे दफ्तर जाएं या पहले नादरा जाकर अपडेट करवाएं। फिर बेनजीर दफ्तर वाले कहते हैं कि पहले नादरा में अपडेट करवाएं। इस तरह खवातीन एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के चक्कर लगाती रहती हैं। गर्मी, रश, लंबी लाइन और थकन की वजह से कई बार मायूस होकर वापस घर चली जाती हैं और बहुत सी बूढ़ी खवातीन तो दोबारा कोशिश करने से ही हार जाती हैं। गरीब खवातीन के लिए शहर आना और लाइन में खड़ा होना एक मुश्किल काम है। उन्हें किराया और वक्त दोनों ज़ाया करना पड़ता है और कई बार वो अपना सफ़र तर्क करके वापस घर जाती हैं। ये मसला हर सतह की खवातीन के साथ हो रहा है, चाहे वो देहात से आई हों या शहर में रहने वाली, और ये इतना आम हो चुका है कि हज़ारों खवातीन अपने हक के पैसे हासिल नहीं कर पा रही हैं। मसले की बुनियादी वजूहात में शामिल हैं बायोमेट्रिक डाटा का पुराना होना, हाथों के निशान का कमज़ोर होना, फिंगरप्रिंट मशीन का हसास ना होना और अदायगी सेंटर्स पर अमले की गैर यकसा हिदायत। बहुत सी खवातीन ये समझ नहीं पाती कि किस दफ्तर जाना है और किस तरह अपना पैसा हासिल करना है, क्योंकि हर जगह मुख्तलिफ हिदायत दी जाती हैं और बाज़ खवातीन कई दिन, कभी हफ्ते लगातार कोशिश करने के बावजूद भी अपने पैसे नहीं ले पाती। हकीकत यह है कि अगर तरीका सही मालूम हो तो ये मसला ज़्यादा मुश्किल नहीं। सबसे पहले मुस्तहिक खवातीन को अपना स्टेटस 8171 पर चेक करना चाहिए ताकि यकीन हो जाए कि पैसे वाकई जारी हो चुके हैं। इसके बाद सीधा नादरा जाकर अपनी बायोमेट्रिक अपडेट करवाएं और अपडेट के बाद दोबारा अदायगी सेंटर या कैंप पर जाकर फिंगर लगाएं। ज़्यादातर केसेस में इसी तरीके से मसला हल हो जाता है और पैसे आसानी से हासिल हो जाते हैं। इसके साथ खवातीन को अपने शनाख्ती कार्ड साथ रखना चाहिए और सब्र के साथ अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए ताकि किसी गलती की वजह से मसला पैदा ना हो। गैर मुतल्लका अफराद या दलालों पर भरोसा ना करें, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे हालात में गरीब खवातीन से पैसे लेकर धोखा देते हैं। बेहतर यही है कि सिर्फ सरकारी दफ्तर या मुस्तनद अदायगी सेंटर से मदद ली जाए। मुतल्लिका इदारों को चाहिए कि वो मुस्तहिक खवातीन के लिए मजीद आसानियाँ पैदा करें, जैसे कि टोकन या पर्ची का निज़ाम, ताकि हर खातून को मखसूस वक्त दिया जाए और उसे घंटों लाइन में खड़ा ना होना पड़े। और देहात में मोबाइल कैंप ज़्यादा लगाने से दूर दराज इलाकों की खवातीन को शहर आने की ज़रूरत कम होगी, वक्त और पैसा दोनों बचेंगे और हज़ारों खवातीन अपनी किस्त आसानी से हासिल कर सकेंगी। इसीलिए अगर आपके ख़ानदान या मोहल्ले में भी कोई ऐसी खातून है जिसे पैसे मिलने के बावजूद फिंगर मैच के मसले का सामना है, तो उसे ये मालूमात ज़रूर दें ताकि वो सही तरीके से अपना हक हासिल कर सके। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की अहम मालूमात वक्त पर आप तक पहुंचती रहें और हर नई अपडेट आप तक फ़ौरन पहुंचे, तो ज़रूरी है कि आप अपने ख़ानदान, मोहल्ले और दोस्तों के साथ भी ये मालूमात शेयर करें ताकि कोई मुस्तहिक खातून अपने हक से महरूम ना रहे। इसके साथ साथ खवातीन को चाहिए कि वो हमेशा अपने शनाख्ती कार्ड, 8171 की स्टेटस चेक के स्क्रीनशॉट और किसी भी साबिका रसीद या पैगाम को साथ रखें ताकि अदायगी के दौरान किसी भी किस्म की गलती या मसला होने की सूरत में फौरी तौर पर अपनी हालत वाज़ेह कर सकें। बहुत सी खवातीन ये भी महसूस करती हैं कि वो कई दफातर और सेंटर्स के चक्कर लगाने के बावजूद भी पैसे हासिल नहीं कर पाती, लेकिन हकीकत ये है कि अगर दुरुस्त तरीका और दुरुस्त मालूमात के साथ इक़दामात किए जाएं तो ये मसला आसानी से हल हो सकता है। मुतल्लिका इदारे जैसे नादरा और बेनज़ीर दफ्तर को भी चाहिए कि वो हर मुस्तहिक खातून के लिए वाज़ेह हिदायत और सहूलत फराहम करें, जैसे कि मोबाइल कैंप्स, पेशगी शेड्यूल या टोकन सिस्टम, ताकि खवातीन घंटों लाइन में खड़ी ना हों और अपने वक्त और मसाइल को ज़ाया करने से बच सकें। इसके अलावा खवातीन को ये भी समझना चाहिए कि किसी गैर मुतल्लिका शख्स या दलाल पर भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि वो अक्सर पैसे लेकर धोखा देते हैं या गलत मालूमात फराहम करते हैं। बेहतर यही है कि सिर्फ सरकारी दफ्तर या मुस्तनद अदायगी सेंटर से मदद ली जाए। अगर ये तमाम इक़दामात सही तरीके से किए जाएं तो न सिर्फ खवातीन अपनी किस्त हासिल कर सकेंगी, बल्कि उन्हें बार बार दफातर के चक्कर लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हज़ारों गरीब खवातीन की ज़िंदगी में आसानी और सुकून आएगा।
इसके साथ साथ हुकूमत और मुतल्लिका इदारों के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो दूर दराज इलाकों में ज़्यादा मोबाइल कैंप लगाएं और अदायगी सेंटर्स में ख़वातीन के लिए हिदायती बोर्ड्स, टोकन निज़ाम और अमले की तरबियत को बेहतर बनाएं ताकि हर खातून आसानी से अपना हक हासिल कर सके और किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस तरह न सिर्फ ख़वातीन का वक्त और पैसा बचेगा बल्कि उन्हें अपने हुकूक हासिल करने में एतमाद भी आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपके मोहल्ले की ख़वातीन हर नई अपडेट और अहम मालूमात फ़ौरन हासिल करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक़ अफराद तक ये मालूमात पहुँच सकें और कोई भी गरीब खातून अपने हक़ के पैसे लेने में मुश्किलात का शिकार ना हो। याद रखें, आपकी मालूमात और सही रहनुमाई से ही हज़ारों ख़वातीन अपनी क़िस्त हासिल कर सकती हैं और हर शख्स जो इस पैगाम को पहुंचाने में मदद करेगा वो एक हकीकी फ़र्क पैदा कर रहा है। इसलिए इसे दूसरों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है।